रावण गया है मारीच के पास कि मारीच मेरी सहायता करेगा, क्योंकि शूर्पणखा ने बताया था कि दो भाइयों के साथ एक सुंदर स्त्री है और वो सुंदर देवी लंका में रहने योग्य है, वो लंका की रानी बनने योग्य है। तो रावण को लगा सीता का हरण करूंगा, उस देवी का हरण करूंगा, और इसमें यदि मेरी कोई सहायता कर सकता है तो वो मारीच है। रावण मारीच के पास जाता है। यहाँ रावण मारीच से मिलने गया। लक्ष्मण जी जंगल में किसी काम से लकड़ियां लेने गए थे और यहाँ राम जी ने एक लीला की और सीता जी ने। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, लक्ष्मण गए बनहि जब लैन फूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं? लकड़ियां लेने। आश्रम में कोई नहीं है, सिर्फ राम जी और सीता जी हैं। और अब राम जी सीता मैया से कहते हैं कि देवी अब आपकी लीला करने का समय प्रारंभ हो गया है, इसलिए हे देवी जब तक मैं निशाचरों का नाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास कीजिए, क्योंकि यदि रावण आपका थोड़ा सा भी स्पर्श करेगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा, इसलिए आप अग्नि में निवास करें और आपका प्रतिबिंब मुझे दे दें। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर भी ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में निवास करो। सीता मैया ने राम जी की बात मानी, अग्निदेव प्रकट हुए, सीता मैया अग्निदेव के साथ चली गई और सीता जी ने अपनी एक प्रतिबिंब, अपनी एक छाया जो रूप रंग में, गुण में, विनम्रता में, संकोच में, लज्जा में, शील में, करुणा में बिल्कुल सीता जी के जैसी है, अपना प्रतिबिंब वहां पर छोड़ दिया। और प्रभु की इस लीला को स्वयं लक्ष्मण जी नहीं जानते हैं। जो छाया बन के राम जी के साथ रहते हैं, ऐसे शेषावतार लक्ष्मण जी भी भगवान की और माता जानकी की इस लीला से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उनको भी नहीं पता कि क्या हुआ है। और यहाँ रावण आया। रावण कहाँ आया है? मारीच के पास। अब जब रावण मारीच के पास आया तो मारीच के पास पहुंचते ही रावण ने मारीच से बड़े विनम्रता से बात की, बड़े प्यार से बात की, मीठी मीठी बातें की। मारीच समझ गया, नवन नीच की अति दुखदाई। कोई बहुत कुटिल व्यक्ति जिसको हम जानते हैं कि ये बहुत कुटिल है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा कुटिल व्यक्ति यदि मीठी मीठी बातें करते हुए हमारे पास आए तो भैया उसकी मीठी मीठी बात सुन करके उसकी मीठी बातों में मत आना। क्यों? यदि मीठी बात में आ गए तो समझ लो कि तुम्हारा कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और जब रावण मीठी मीठी बातें करने गया तो मारीच समझ गया ये क्यों आया, और ये आया और इतना झुक के, इतनी विनम्रता। रावण ऐसी बात यदि मुझसे कर रहा है तो पक्के में ये किसी स्वार्थ से आया है, और स्वार्थ बहुत बड़ा है। रावण कहता है कि मारीच आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, मेरी सहायता करोगे? मारीच ने कहा कहो दशानन, क्या करना है? रावण ने कहा तुम्हें सोने का सुंदर मृग बन करके राम की कुटी के आसपास भटकना है, दौड़ लगाना है, उछलना है, कूदना है और सीता को अपने रूप पर मोहित करना है, सोने के मृग वाले रूप पर। मारीच ने कहा यदि मैं ये ना करूं तो? रावण ने कहा मना करके बताओ, भी मार दूंगा यहीं पे। फिर सीता को तो जैसे मुझे हरण करना है वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन यदि तुमने मेरे काम के लिए मुझसे मना किया तो अभी भी मारूंगा। मारीच ने कहा मैं तो जानता था कि तुम आए हो, मन में सोच रहा कि तुम आए हो। और ये विनम्रता
कुटिल व्यक्ति ऐसी विनम्रता दिखाए तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। मैं तो पहले ही समझ गया था। अब मारीच ने सोचा मरना है ही, इसका काम नहीं करूंगा तो ये मारेगा, और इसका काम यदि करूंगा तो राम जी मारेंगे। मरना है ही तो क्यों ना राम जी के हाथों मरा जाए, मरना है ही तो क्यों ना ब्रह्म के हाथों मरा जाए। मारीच ने कहा ठीक, मैं तैयार हूं तुम्हारा काम करने। रावण ने कहा फिर जाओ। अब मारीच ने सोने के मृग का वेश धरा। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी सब कुटिया के आश्रम के बाहर हैं, आंगन में बैठे हुए हैं। और मारीच पहुंचा। मारीच ने उछलना कूदना, जो मृग है सोने का मृग, उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया। दौड़ रहा है, भाग रहा है, उछल रहा है। बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं मारीच वहां पर दिखा रहा है। जैसे ही सीता जी की दृष्टि उस सोने के मृग पर पड़ी तो सीता जी राम जी से कहती हैं कि प्रभु एक बात कहूं। राम जी बोले बिल्कुल। कहा प्रभु मुझे वो चाहिए। राम जी कहते क्या चाहिए? सीता जी कहती आपने नहीं देखा? राम जी कहते देखा मृग। कहा हाँ भगवान, वो मृग सोने का मृग, मुझे वही चाहिए। राम जी को भी लगा कि पहली बार तो कुछ मांग रही है। पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब बोली कि नहीं प्रभु मुझे तो चाहिए, जीवित ले आएंगे तो भी अच्छी बात है, और जीवित ना मिले, मृत मिल जाए तो वो भी ठीक है, अयोध्या लेके चलेंगे, सजा देंगे। और यदि जीवित आता है तो जीवित लेके चलेंगे, उसके साथ में खेलूंगी। सीता जी को पशु पक्षियों से प्रेम था, तो प्रभु मुझे वो मृग चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जिद करके बैठ गई कि मृग चाहिए। और राम जी भी देखिए, जब विपत्ति आती है व्यक्ति के जीवन में, जब समस्या आनी होती है व्यक्ति के जीवन में, जब आपत्ति आने वाली होती है, तो कितना भी विद्वान, कितना भी ज्ञानी, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्म ही क्यों ना हो, उनकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती। राम जी तो लीला कर रहे हैं, पर लीला के माध्यम से राम ये बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आती है तो बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, योगी और तपस्वियों की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। एक भाव आता है, असंभवम हेम मृगश्च जन्मो तथापि रामो लुलुभे मृगायो प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिना भवन्ति। राम जी जो स्वयं ब्रह्म है, जो स्वयं जानते हैं कि असंभवम हेम मृगश्च जन्मो, सोने का मृग होना ही असंभव है कि नहीं? आपने दुनिया में देखा, भारत में नहीं, विदेश में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, जापान में, थाईलैंड में कहीं देखा? डिस्कवरी में इतने सारे जानवर बताते हैं, कभी सुना कि सोने का मृग होता है? और ये तो चलो कलयुग है, राम जी तो ब्रह्म थे, इस दुनिया को बनाने वाले राम जी हैं। तो इस दुनिया में राम जी ने क्या क्या बनाया है वो राम जी को पता है, और राम जी जानते हैं कि सोने का मृग तो मैंने कभी बनाया नहीं। असंभवम हेम मृगश्च जन्मो, सोने का हिरण होना ही असंभव है। उसके बाद भी राम जी सीता जी की बातों में आ गए। क्यों? इसलिए आ गए, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिना भवन्ति। विपत्ति के काल में, आपत्ति के समय में, जब व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आने वाली होती है तो व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती। और राम जी की सोच समझने की जो शक्ति है वो एक प्रकार से विपत्ति आने वाली है समाप्त। वे भी नहीं सोच पाए कि मैंने मेरी दुनिया में सोने का हिरण बनाया है कि नहीं। सीता जी ने कहा चाहिए, राम जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी को छोड़ा है वहीं कि लक्ष्मण किसी भी परिस्थिति में सीता को अकेले छोड़ करके मत जाना, मैं अभी आता हूं। और राम जी उस जो मारीच है सोने का मृग बना, उसके पीछे धनुष बाण लेकर के पीछा करने लगे।
आगे आगे मारीच दौड़ाता राम जी को खूब दूर ले गया, बहुत दूर। बार बार पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देखता भी है, क्यों? कम से कम मरने से पहले दर्शन तो कर लूं। इसलिए पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख भी रहा है, मन में राम जी की छवि को निहार रहा है। और जब राम जी थोड़े पास पहुंचे और राम जी ने अपने धनुष से बाण छोड़ा, मारीच को मतलब उस हिरण को जाकर के वो बाण लगा। और वो हिरण जो है क्या कहता है, गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरि सी मन महु रामा। मुख से चिल्लाता है हे लक्ष्मण, और मन में राम जी का नाम लिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे लक्ष्मण कहा, सीता जी ने सुना। अब सीता जी समझ गई कि राम जी को कोई विपत्ति आ गई, राम जी के पास कोई समस्या आ गई, तभी तो लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। अब सीता जी लक्ष्मण जी से कहती, भैया जाओ। लक्ष्मण कहते, मैं नहीं जाऊंगा, प्रभु की आज्ञा है कि आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। बार बार सीता मैया जब लक्ष्मण जी से कहती हैं और लक्ष्मण जी नहीं मानते, तो भगवती सीता लक्ष्मण जी को कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं कि ना चाहते हुए भी लक्ष्मण जी जाने को तैयार हुए। लक्ष्मण जी कहते हैं, मां जाना तो नहीं चाहता क्योंकि प्रभु ने मना किया था, लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा सोच रही हैं तो मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं। निवेदन है मां, किसी भी परिस्थिति में लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिएगा। सीता मैया ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी गए, और लक्ष्मण जी गए जब भागते हुए, तो वो हिरण मरा पड़ा था। हिरण मतलब अब तो मारीच का रूप सामने आया। राम जी बोले, समझ गए कि आश्रम में कोई ना कोई घटना घटने वाली है। यहाँ रावण भिक्षा मांगने के लिए आया और सीता मैया भिक्षा लेकर के आई हैं, लेकिन रावण जो साधु के वेश में है उससे कहती हैं कि आप एक काम कीजिए, आप स्वयं भीतर आ जाइए, मैं इस रेखा को पार नहीं करूंगी। कोशिश तो की रावण ने, लेकिन लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के द्वारा खींची गई वो रेखा पार करने का सामर्थ्य रावण में भी नहीं था। और तब रावण मां सीता से कहता है कि कैसी देवी हो, तुम जानती नहीं अतिथि का सत्कार कैसा करना चाहिए, संत का सत्कार कैसा करना चाहिए। और क्रोध दिखाने लगा, श्राप देने की बात करने लगा। सीता मैया घबरा गई, लक्ष्मण रेखा पार की। जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार की, रावण अपने रूप में आया, हाथ पकड़ के अपने पुष्पक विमान में बिठाल करके भगवती जानकी को ले जाने लगा। जब भगवती जानकी को ले जाने लगा, यहां पर राम जी आए, लक्ष्मण जी आए। आश्रम में मां सीता नहीं है। राम और लक्ष्मण जी ने मां सीता को खोजना प्रारंभ किया। यहां मां सीता को रावण ले जाने लगा और मां सीता उस समय पुष्पक विमान में बैठ करके रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। और सीता जी की ये रुदन की जो आवाज है वो जटायु ने सुनी। जटायु अपनी गुफा से बाहर निकले। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनत गीध क्रोधा तुरधावा, कह सुनी रावण मोह सिखावा, तजी जान की कुशल ग्रह जाहू, नाहित अस हो इहि बहुबाहु, चौचन मारी बिदारी सी देही, दंड एक भई मुरुछाते। जटायु अपनी गुफा से बाहर आए कि कौन मूर्ख इस देश की मां को, इस देश की देवी को सता रहा है। देखा तो रावण था। तुरंत जटायु रावण से कहते हैं कि जानकी को छोड़ दे, यदि तूने जानकी को नहीं छोड़ा तो मैं तुझसे युद्ध करूंगा। और अपनी चोंच से जटायु ने रावण के ऊपर प्रहार किया। जटायु की चोंच के प्रहार से एक दंड मतलब 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया। दंड एक भई मूर्छा ते, एक दंड के लिए मूर्छित हुआ।
जटायु चाहते तो तब रावण को मारते, लेकिन धर्म ये कहता है कि सोए हुए या अचेतन स्थिति में पड़े हुए शत्रु पर कभी प्रहार नहीं किया जाता। इसलिए रावण के जागने का इंतजार किया। जब रावण जागा, होश में आया, तो रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट दिए और जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। और यहाँ रावण माँ सीता का हरण करके अपनी लंका की ओर प्रस्थान करता है। यहाँ राम जी, आप सभी को ज्ञात है, माँ सीता के वियोग में खगों से, मृगों से, पेड़ों से, पौधों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खग मृग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सबसे पूछा कि क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली मृगनयनी सीता को देखा है? पागलों की तरह राम जी की स्थिति है। पेड़ों से पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सीता 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 करते हुए आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते हुए राम जी पहुंचे तो देखा कि जटायु घायल स्थिति में पड़े थे। राम जी वहीं बैठ गए, जटायु की गोद, जटायु का सिर अपनी गोद में रखा। जटायु ने राम जी को सारी बातें बताई, क्षमा मांगी कि प्रभु मैं जानकी मैया को, जानकी को बचा नहीं पाया। और राम जी के गोद में जटायु ने अपने प्राण त्यागे। जब जटायु प्राण त्यागने वाले थे, तब राम जी ने जटायु से कहा कि आप जहां जाएंगे, जिस धाम में अर्थात स्वर्ग में, वहां पर मेरे पिताजी भी आपको मिलेंगे, इसलिए ये सारी स्थिति यहाँ की पिताजी को मत बताइएगा। और जटायु ने राम जी का दर्शन करते करते राम जी की गोद में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि धन्य है वो जटायु, राम के काम में जिसने अपने प्राणों का त्याग किया। राम और लक्ष्मण जी ने फिर जटायु का अंतिम संस्कार किया और फिर राम जी वहां से आगे बढ़े।